Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. कल के लेक्चर में हमने क्रिटिकल थिंकिंग को देखा था कि क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद क्या है। ये किसी भी पर्सन की ऐसी सलाहियत है बेटा कि जिसमें वो किसी भी जो ख्याल है, कोई आइडिया है, उसके दरमियान जो मंतकी ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ को वो वाज़े तौर पर दानिशमंदी से और फेयरली होकर बग़ैर बाइस हुए चीज़ों को समझ पाता है, तो उस प्रोसेस का नाम क्रिटिकल थिंकिंग है। जैसा कि डेफिनेशंस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, critical thinking is the ability to think clearly and rationally, understanding the logical connection between ideas. मंतकी सोच एक ऐसी सलाहियत है, मंतकी सोच नाम है इस सलाहियत का कि जिसमें वाज़े सोचना हो दानिशमंदी के लिहाज से, और जो आइडियाज़ हैं उनके दरमियान जो मंतकी ताल्लुक़ है उसको समझने का नाम क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर हम इस तारीफ़ को थारोली देखें तो सेकंड डेफिनेशन में इसे थारोली डिस्कस किया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ थिंकिंग क्लियरली। मंतकी सोच वाज़े सोचने का नाम है। थिंकिंग फेयरली साफ़ सुथरा सोच का नाम है, जिसमें इंसान बाइस ना हो, जिसमें तासुब ना हो उसकी सोच में, वो न्यूट्रल सोचे, उसकी सोच न्यूट्रल हो, थिंकिंग रैशनली, जज्बाती बुनियाद पे उसकी थिंकिंग ना हो, उसकी सोच जो है दानिशमंदी पे मबनी हो, थिंकिंग ऑब्जेक्टिवली, उसकी सोच में व्हेन, वाई, वेयर, हाउ वाली बात भी हो, वो चीज़ों को ऑब्जेक्ट करते हुए देखे, एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। क्रिटिकल थिंकर की सोच में वो अपने सोचने में आज़ाद हो, खुद मुख्तियार हो, वो किसी पे डिपेंड ना करे, वो किसी से इंस्पायर ना हो, बल्कि उसकी अपनी सोच हो। एक क्रिटिकल थिंकर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? उसकी खूबियों में मंतकी सोच जो है ये एक बुनियादी अंसर है, बेसिक एलिमेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग नाम ही असल में जो है क्यूरियोसिटी का है, जस्तजू का है, कि वो नई चीज़ देखे, गौर व खौस करे, बात की तह तक पहुँचे। एक क्रिटिकल थिंकर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? उसकी सबसे बड़ी खूबी बेटा ये है कि वो कीन ऑब्जर्वर हो, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दिस इज़ परहैप्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। मुशाहदा जो है, गौर व खौस करना है, ये मंतकी सोच का बहुत अहम हिस्सा है। विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन it is impossible to understand every aspect of problem or a situation. बग़ैर मुहतात अंदाज से सोचे बग़ैर ये नामुमकिन है कि किसी मसला या जो सूरत हाल है उसको समझा जाए। उसके हर पहलू को समझना बहुत मुश्किल है अगर मुहतात अंदाज से तवज्जो न होगी। Observation is the best way of learning about the world, its limitation and laws. मुशाहदा ऐसी चीज़ है, ये एक बेहतरीन तरीका है दुनिया के बारे में, इसकी हद के बारे में, इसकी और कवानीन को समझने के बारे में। मुशाहदा एक सबसे बेहतरीन वे है, एक बेहतरीन तरीका है।
We have to employ all our senses when observing the situation that we are trying to assess. जिस चीज़ का हम तज्जिया कर रहे हैं, जिस चीज़ का हम मुआयना कर रहे हैं, उसके असेसमेंट कर रहे हैं, तो हमें अपनी तमाम जो सेंसेस हैं, हमारे तमाम जो हवासे खमसा हैं, यानी हमें एक्टिव हो के उस जो सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी है, उसका मुशाहदा करना है। द मोर वी यूज़ आर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, जितने ज़्यादा हम अपना मुशाहदा की जो महारतें हैं, ये जो खूबी है, इसको इस्तेमाल करेंगे, द मोर एक्सपीरियंस वी बिकम, तो हम ज़्यादा एक्सपीरियंस होते जाएंगे, हमारा जो तजुर्बा है वो ज़्यादा हो जाएगा। एक्सपीरियंस इज़ व्हाट प्राइमरीली बिल्ड्स आवर पोटेंशियल टू ऑब्जर्व द minutest details and analyze them critically. मुशाहदा की सलाहियत ऐसी सलाहियत है कि ये हमें ऐसा पोटेंशियल जो है क्रिएट करता है कि हम एक सेकंड में, एक मिनट में चीज़ों को तफसील के लिहाज से, मंतकी लिहाज से, तनकीदी लिहाज से हम उनको देख सकते हैं। एक क्रिटिकल थिंकर में ऑब्जर्वेशन की जो सलाहियत है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा वो एक अच्छा कीन ऑब्जर्वर होगा। क्रिटिकल थिंकर की सेकंड करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि इंक्विजिटिवनेस और क्यूरियोसिटी। एक क्रिटिकल थिंकर में, अगर आप एक अच्छे क्रिटिकल थिंकर बनना चाहते हैं तो आप में जुस्तजू का एलिमेंट होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ क्यूरियोसिटी गोज अ लॉन्ग वे इन क्रिटिकल थिंकिंग। जुस्तजू की खूबी मंतकी सोच में बहुत अहमियत रखती है, बहुत देर तक इसकी वैल्यू है, बहुत दूर तक ये जाती है। इफ़ यू वांट टू थिंक क्रिटिकली, अगर आप जो है मंतकी सोचना चाहते हैं, यू मस्ट नॉट सेटल फॉर द फैक्ट्स, तो आपको हकाइक को इग्नोर नहीं करना, आपने उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। यू हैव टू रेज क्वेश्चंस, आपको सवालात उठाने चाहिए, एंड चैलेंज देम कॉन्स्टेंटली, और उन्हें मुस्तकिल चैलेंज करना चाहिए। It helps learn new things and discover new sides to your matter. ये जो सलाहियत है आपके लिए नई चीज़ें और मामले की जो नए एस्पेक्ट्स हैं उनको दरियाफ्त करने में मावन साबित होंगी। You must be interested in the things happening around you. आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है, आपको इसमें लाजमन जो है दिलचस्पी जो है दिखाना होगी। एवरी फिनोमिना शुड स्पीक योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। एवरी फिनोमिना शुड स्पार्क योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रेज डाउट्स एंड क्यूरीज इन योर माइंड। फिनोमिना का मतलब बेटा मज़ाहिर होता है, कोई प्रोसेस होता है। कोई भी अगर कोई चीज़ हैपन हो रही है तो उसके बारे में आप में, आपके जहन में क्वेश्चन रेज होना चाहिए, उसके बारे में शक क्रिएट होना चाहिए। इफ़ यू आर इंक्विजिटिव, अगर आप मुतजस्सिस हैं, यू कैन गैदर मच मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट देन मोस्ट पीपल, तो आप उस मौजू के बारे में दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। इट इज़ क्रूशल फॉर क्रिटिकल थिंकर। ये एक मंतकी सोच के हामिल शख्स के लिए बहुत अहम है कि उसमें जो है इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए, उसमें जुस्तजू होने चाहिए, चीज़ों को देखने के बारे में वो ईगर हो, उसमें ये चीज़ जो है प्रोमिनेंट होनी चाहिए। एक क्रिटिकल थिंकर में की जो थर्ड क्वालिटी है
वो ऑब्जेक्टिविटी है, जो फेवरेटिज्म है, कि उसे किसी भी चीज़ में, किसी भी मैटर की साइड नहीं लेनी, उसे इम्पार्शियल होना है. एज ए क्रिटिकल थिंकर यू हैव टू अप्रोच अ सिचुएशन आफ्टर यू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम योर इमोशंस. एक मंतकी सोच रखने वाला जो होता है, वो किसी मामले की तरफ अगर जस्तजू करता है तो उसमें वो अपने जज्बात से आज़ाद होता है, वो वन साइडेड नहीं होता, वो अपनी जज्बात को फॉलो नहीं करता. इफ़ यू एम्प्लाई योर इमोशनल माइंड टू इवेल्यूएट अ प्रॉब्लम, अगर आप जो है जज्बाती लिहाज से किसी मसले को देखेंगे, उसका तज्जिया करेंगे, देयर आर मैनी सिचुएशन दैट यू विल बी अनएबल टू सी. तो फिर ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आपके पास आएंगी, ऐसे बहुत सारी सॉल्यूशंस आपके पास होंगी कि आप फिर उनको देख नहीं पाएंगे, आप उन्हें हल नहीं कर पाएंगे अगर आप फेवरेटिज्म को लेंगे. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इफ़ अ प्रॉब्लम इज़ मेकिंग यू एंग्री, अगर कोई मसला है, अगर कोई इशू हुआ है और आप उस पर गुस्से में आ गए हैं, यू शुड लूज़ योर टेम्पर एंड थिंक कूल. तो आपको अपना जो गुस्सा है उसको छोड़ देना चाहिए और आपको जो है ठंडे दिमाग से सोचना है, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी जो डिसीजन की जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है, वो फिर क्रिटिकल थिंकर नहीं होता, उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा होता. इट विल मेक श्योर दैट यू एंड नॉट योर एंग्री इज जजिंग द सिचुएशन. इस बात को जो यकीनी बनाएंगे आप कि आपका गुस्सा जो है इस मामले को हल नहीं कर पाएगा, तो आपको कूल होना पड़ेगा. आल्सो यू विल बी एबल टू सी वेरियस साइड्स टू द प्रॉब्लम विच वर इनविजिबल बिफोर. अगर आप जो है गुस्से में नहीं होंगे तो फिर चीज़ों के जो पहलू हैं वो आपके सामने में वाज़े हो जाएंगे. इट विल हेल्प यू अराइव एट सॉल्यूशंस फास्टर. अगर आप जो है आपकी थिंकिंग ऑब्जेक्टिवली नहीं होगी तो आप फिर मामले को, मसाइल को तेज़ी के साथ हल करने के काबिल हो जाएंगे. तो एक क्रिटिकल थिंकर जो बेटा है उसने चीज़ों को ठंडे दिमाग से सोचना है. उसकी ऑब्जेक्शन तो होनी चाहिए, एतराज़ तो होना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिवली हो, वो पॉजिटिव वे में उस चीज़ों के बारे में सोचे. एक पॉजिटिव थिंकर की जो फोर्थ सलाहियत है, खूबी है, वो इंट्रोस्पेक्शन है. इंट्रोस्पेक्शन मीन खुद एहतसाबी, खुद गौर ख़ौस करना, मैटर्स को अपनी तई अपने लिहाज से उसको उस पर जो थिंकिंग है वो इंट्रोस्पेक्शन कहलाती है. इंट्रोस्पेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन एनालाइज आवर थॉट्स. गौर ख़ौस जो है ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने ख़यालात का तज्ज़िया करते हैं यानी हम अपना एहतसाब, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करते हैं. इट इज़ इंडिस्पेंसिबल इन क्रिटिकल थिंकिंग. ये मंतकी सोच में लाज़िम व मलज़ूम है, कंपल्सरी है. मेडिटेशन अलाउज़ यू टू क्वेश्चन योर सेल्फ. मेडिटेशन बेटा सोच विचार के माना में होता है, थिंकिंग के माना भी ये भी होता है, गौर ख़ौस के माना में होता है. गौर ख़ौस आपको इस बात के लिए परमिशन देती है कि आप जो सवालात हैं उन सवालात पे गौर ख़ौस करें. एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका नुक्ते नज़र है, अगर आप पुरसकून हो के उस पर गौर ख़ौस करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी. इट जो डिटरमिन्स हाउ इंगेज यू बिकम इन ऑब्जर्विंग द प्रॉब्लम. ये आपको इस काबिल बनाएगी कि आप किसी मसला के बारे में
आपका मुशाहदा जो है वो कितना ज़बरदस्त हो जाएगा, आप कितने उसमें एंगेज हो जाएंगे। इंट्रोस्पेक्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज आर अटेंटिवनेस। गौर व खोज करने की जो सलाहियत है, जो ख़ुद एहतसाबी की सलाहियत है बेटा, ये बहुत अहम है। ये हमारी तवज्जो को बढ़ाती है, हमारे फोकस करने की जो सलाहियत है इसको बढ़ाती है। वी कैन लुक इनटू आवर इमोशंस एंड आवर मेंटल स्टेट थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन। हम खुद गौर व खोज करने की सलाहियत से, अगर हमें गौर व खोज करने की सलाहियत है तो हम अपने जज्बात को और हमारी जो जहनी हालत है हम उसको बेहतर बना सकते हैं। इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, आल्दो इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस, अगरचे ये कोई आसान काम नहीं है, एंड माइट रिक्वायर सम सवियर मेडिटेशन इनटू योर वैल्यूज़। आपको अपनी वैल्यूज़ में, अपनी कदरों में जो है वो ज़्यादा गौर व खोज करना होगा। मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम बेटा अपना एहतसाब करना है। किसी को कहना बहुत मुश्किल है, किसी के बारे में बात करना आसान, इंसान के लिए बहुत आसान होता है। वी कैन ईज़िली रेज फिंगर टू अदर्स, हम दूसरों की तरफ बहुत आसानी के साथ उंगली उठा सकते हैं, लेकिन अपना एहतसाब करना, अपनी इस्लाह करना, ये एक बहुत बड़ा अमल है जो कि इंसान को करना चाहिए। एक क्रिटिकल थिंकर में अपने आप को ठीक करना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर वो ठीक होगा, अगर वो सही होगा, तो फिर मामलात को ऑब्जेक्टिवली वो चीज़ों को देख सकता है, मामलात उसके लिए इजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जो क्रिटिकल थिंकर की खूबियाँ हैं वो हम कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।